जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। Congratulations, Anu. Moksh, hi, how are you? Quite busy. पर जब मुझे पता चला कि तुम कॉलेज में फर्स्ट आई हो, तो मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने चला आया। Thanks. Hi, Mox. Oh, excuse me यार। नहीं। मुझे कहा था ना, एक लड़का मुझे पसंद है। हाँ, तो वो यहाँ पे है। वो रहा मोक्ष। हाँ, मैं अभी आई। पनुदी कहाँ है? क्यों? दीदी, मुझे उन्हें बताना है कि वो आ गया। निधि, वो आ गया। कौन आ गया? तबाना लव निधि। वो देखो वहाँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप अपना दिल थाम कर बैठिए। अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं डांस का लाइव परफॉर्मेंस। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। अब इस पार्टी का सबसे शानदार वक्त आ गया है और मैं चाहता हूं कि सारे कपल्स डांस फ्लोर पर आ जाएं। वो पास रह के भी है दूर मुझसे, ये है कैसा बेगानापन। उसको मनाने की हर कोशिशें की, ये मैंने सारे जतन। इन आंसुओं से मिटाऊंगा हर जख्म उसको जो मैंने दिए। पलकों पे रखूंगा उसको बिठा के, सितम अब तलक है किए। मेरे सितम माफ करो, एक बार फिर मिलके जियो।
मिस्टर वालिया, आप उस मंजिल की तरफ देख रहे हैं जो आप जानते हैं कभी आपकी नहीं हो सकती, और इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि कुछ ही देर में आप और बानी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको। आपकी आंखें सिर्फ बानी को देखती है और बानी आपसे प्यार नहीं करती। वो औरत सिर्फ आपको चोट पहुंचाना चाहती है, और जो औरत दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है आपसे, वो आपके सामने खड़ी है, उसकी तरफ एक भी नजर नहीं डालते आप। मिस्टर वालिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? मेरा हाथ सिर्फ बानी थाम सकती है, और मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम कभी बानी बन ही नहीं सकती। Excuse me. मम्मा पापा के साथ डांस करो ना। भी मामा डांस करो ना। देखो कब डांस करे, आप भी करो। डांस करो ना प्लीज। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे, अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। रणवीर, वो आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। रणवीर, क्या बात है? अरे इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, इतना बढ़िया म्यूजिक है, और तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप खड़े हो। जाओ, चलो दोनों डांस फ्लोर पे जाओ। रणवीर, राशि, चलो बेटा, गो। Yeah. Don't worry, I'll take care of it. Mr. Mishra, I'll talk to you later. Bye-bye. कहिए मिस्टर देव, आपको मुझसे क्या बात करनी है? बात नहीं, कुछ पूछना चाहता था तुमसे कि आखिर ये आजकल हो क्या गया है? मिस्टर देव, मैं कुछ समझी नहीं। यही तो समझाना चाहता था कि जिस मकसद से तुम वालिया हाउस गई, उस मकसद से चूक गई हो तुम।
भूल गई हो, भूल गई हो तुम अपना मकसद, अपना बदला, वालिया की बर्बादी। जो वादा तुमने किया था 30 दिन में अपना बदला लेकर लौटने का, वो वादा भूल चुकी हो तुम। अपने बच्चों के प्यार में इस तरह खो गई हो। देखो दुर्गा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कमजोर हो जाओगी। फिर जो तुम चाहती हो वो कैसे करोगी, कैसे लड़ोगी? मुझे गलत मत समझना दुर्गा, मेरी वालिया से अब कोई दुश्मनी नहीं रही। लेकिन जो दर्द तुमने 5 साल से सहा है और आज भी सह रही हो, उसका बदला लेना है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर देव। भूल गई थी कि अपने बच्चों को पाना ही मेरा मकसद है, लेकिन मेरा मकसद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं वालिया परिवार को बर्बाद न कर दूं। मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। दुर्गा, तुम्हारी कामयाबी तुमसे सिर्फ 4 कदम दूर है। पहले कदम के नीचे को चलना है तुम्हें वालिया के गुरूर को, दूसरे कदम से ठोकर मारनी है उसकी दौलत को, उसके बिजनेस एम्पायर को, तीसरे कदम में उसका प्यार और चौथे कदम में उसका परिवार। बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे और तुम लौट कर आओगी यहाँ अपनों के बीच। आप सही कह रहे हैं मिस्टर देव। कल होते ही मैं अपना पहला कदम बढ़ूंगी। कल किसने देखा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। माहौल भी है, वालिया भी है, परिवार समेत। इंतजार किस बात का? Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. हमारे इस खुशी के जलसे में आप सब शरीक हुए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी छोटी बहन तन्नो को पुरस्कार से नवाजा गया है। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम है। तन्नो, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मुझे याद है वो दिन जब तुम सहारे के लिए मेरा हाथ पकड़ के चला करती थी, शरारत करके मेरे पीछे छिप जाया करती। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो गई है। वेल डन तनु, प्राउड ऑफ यू। तनु की जीत की खुशी के साथ साथ एक और दुख भी जुड़ा हुआ है। दुखदायक लेकिन सच। कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, दुख देता है। दुर्भाग्यवश आज इस जलसे में हम सबकी मौजूदगी दुर्गा जय वालिया से अपने रिश्ते का अंत करेगी। इन तलाक के कागजातों पर अपना दस्तखत करेंगे। लो दुर्गा।
अथर्वा, 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 अथर्वा क्या हुआ बेटा? अथर्वा, चेकअप से पता चला है कि बच्चे के जूस में किसी ने दवा मिलाई थी। जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया। क्या? पर अच्छा किया आपने जो वक्त रहते मुझे यहाँ बुला लिया, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। चीयर्स मिस्टर देव। अब अक्सर ड्रिंक करते हैं, कभी आपने गौर किया जाम बनता ही है होठों को लगाने के लिए, लेकिन जाम को होठों तक ले जाने का जो फासला है उसे तय करने के लिए कम वक्त हाथों की मदद की जरूरत पड़ती है। आप बहुत इंटेलिजेंट है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? क्या मैं आपके लिए पहले भी कई बार आपको कह चुका हूँ, किसी का सहारा लेना अपराजित की फितरत में नहीं। एक बार निशाना चूक गया इसका ये मतलब नहीं कि मेरी मात हो गई। और ये जो बार बार आप हाथ बढ़ाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने हाथ फैला रही हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है, जल्द ही होश आ जाएगा। कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बस वहीं रुकिए सब लोग, कोई भी मेरे बच्चे के पास नहीं आएगा। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मेरे बच्चे की बहुत परवाह है आप लोगों को, लेकिन पार्टी में किसी को ध्यान नहीं रहा कि कब अथर्वा बेहोश हो गया, सिवाय मेरे। और इसीलिए जब तक पता नहीं चलता कि ये सब किसने किया है, सिर्फ मैं अथर्वा के साथ रहूंगी। अथर्वा की तबीयत कैसी है अभी? मिस्टर देव, डॉक्टर ने कहा है कि अब अथर्वा ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। पार्टी में पता नहीं किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसलिए अथर्वा बेहोश हो गया था। मिस्टर देव प्लीज प्लीज पता कीजिए कि वो कौन था। फिक्र मत करो दुर्गा, अथर्वा की जितनी तुम्हारी जिंदगी में अहमियत है उतनी मेरी जिंदगी में भी। वो शख्स जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम अपना और अथर्वा का ख्याल रखना। थैंक्स मिस्टर। अपराजित देव, जिस शख्स ने अथर्वा के जूस में दवा मिलाई उसका पता लगाइए। मेरे बच्चे से अपने हाथों को दूर रखें मिस्टर बाबू।
उसको आपके देखभाल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है। मैं उसका बाप हूँ। नहीं मिस्टर, आप सिर्फ एक धोखेबाज हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक धोखेबाज मेरे बच्चे को छुए। बानी? बानी नहीं, दुर्गा। बानी वो थी जिसे 5 साल पहले आपने खत्म कर दिया था, लेकिन अब आपने जो कुछ भी किया उसका जवाब दुर्गा देगी। मैं उसका बाप हूँ। नहीं मिस्टर, आप सिर्फ एक धोखेबाज हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक धोखेबाज मेरे बच्चे को छुए। मिस्टर वालिया, मैं समझती हूँ आप पर क्या गुजर रही है, और मैं ये भी समझती हूँ कि दीदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अथर्वा के जूस में वो दवा किसे मिलाई? अथर्व की तबीयत खराब हो गई, बहुत गलत हो गई। बानी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई, लेकिन क्या करूं? जिज्ञासा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं अथर्व के जूस में वो दवाई ना मिलाती तो अपराजित देव तुमसे डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करवा देता, और जिज्ञासा नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहती कि वालियास की प्रॉपर्टी का बंटवारा। जिज्ञासा, I tell you, you're the best.